ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वात्सल्य रस का इतना सुंदर वर्णन चल रहा है। 14वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। क्रीडंतम सा सुतम बाल है अतिभेलम सह अग्रजम यशोदा अजो हवीत कृष्णम पुत्र स्नेह सुनत स्नुत स्नुतस्तनी। मेरे साथ। क्रीडंतम सासुतम बाले क्रीडन्तं सासुतं बाले
अति बेलम सह अग्रजम तिबेलं अतिबेलं सहाग्रजम् सहाग्रजम् यशोदा अजो हवीत कृष्णम यशोदा यशोदा जोहवीत यजहवीत कृष्णम् कृष्णम् पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी पुत्रस्नेहस्नुतस्मनि पुत्रस्नेहश्नुतस्तनी क्रीडंतम खेल में व्यस्त सा उस सुतम अपने पुत्र को बालय अन्य बालकों के साथ अति बेलम विलंब से सह अग्रजम अपने बड़े भाई बलराम के साथ खेल रहे यशोदा माता यशोदा ने अजो हवीत बुलाया, अरे कृष्ण तथा बलराम आओ। कृष्णम कृष्ण को पुत्र स्नेह स्नुत स्तनी उन्हें बुलाते हुए स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी यद्यपि बहुत बहुत देर हो देर चुकी हो थी चुकी थी किंतु कृष्ण तथा बलराम किंतु श्री कृष्ण तथा कृष्ण श्री तथा बलराम बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अपने अपने खेल में खेल में अनुरक्त होने के अनुरक्त कारण होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। अन्य बालकों अन्य के साथ बालकों खेलते के रहे। साथ खेलते रहे। इसलिए अब यशोदा माता ने इसलिए इसलिए यशोदा अब माता ने माता यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। भोजन करने के लिए करने उन्हें के बुलाया। लिए उन्हें बुलाया। कृष्ण तथा बलराम के प्रति श्री कृष्ण कृष्ण तथा श्री तथा बलराम के बलराम के प्रति प्रति उत्कट प्रेम तथा स्नेह होने से उत्कट प्रेम उत्कट तथा प्रेम स्नेह तथा होने से स्नेह होने से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उनके स्तनों उनके से दूध स्तनों बहने से लगा। दूध बहने लगा। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। अजो हवीत अजो हवीत शब्द का अर्थ है बारंबार पुकारना। उन्होंने पुकारा, कृष्ण तथा बलराम वापस आ जाओ, खाने को देर हो रही है, अब बहुत खेल चुके हो, वापस आओ। ये ऑर्डर है माँ का। कितनी भाग्यशाली माँ है। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम विहार क्षुक्षांत क्रीडा आशांतो असि पुत्र का। क्रीडा शांतो असि पुत्र का। मेरे साथ, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष कृष्ण 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 अरविंदाक्ष अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब ताते ही तातये स्तनम पिब स्तनमिपिव अलम विहार क्षुत क्षांत अलम अलम विहारे विहारः क्षुत शान्तः क्षुच्छन्तः क्रीडा श्रांतो असि पुत्र का। क्रीडा शान्तोऽसि पुत्रक। क्रीडाशान्तोषि पुत्रक। शब्दार्थ, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, हे कृष्ण मेरे बेटे कमल जैसे नेत्रों वाले कृष्ण। तात, हे प्रिय, ये ही यहाँ आओ। स्तनम, मेरे स्तन के दूध को पियो। अलम विहार है, इसके बाद खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षुत क्षांत, भूख से थका। क्रीडा शांत, खेलने से थका हुआ। असि, तुम हो। पुत्र, हे पुत्र। मेरे साथ माता यशोदा ने कहा, माता यशोदा ने कहा, हे प्रिय पुत्र कृष्ण, हे प्रिय हे पुत्र प्रिय कृष्ण, पुत्र कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, कमल नयन कमल कृष्ण, नयन कृष्ण, यहाँ आओ यहाँ हाँ आओ आओ और मेरा दूध पियो। और मेरा दूध और पियो। मेरा दूध पियो। हे प्यारे, हे हे प्यारे, प्यारे, तुम भूख से तथा इतनी देर तक तुम तुम भूख से तथा भूख इतनी से देर तथा तक इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होगे। खेलने से बहुत खेलने थक गए से होगे। बहुत थक गए होगे। अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं। अब और अब अधिक खेलना और जरूरी अधिक नहीं। खेलना जरूरी नहीं। हे राम आगच्छ तातासु सानुजः कुलनंदन प्रातः एव कृत आहारः तद भवान भोक्तुम अर्हति। मेरे साथ, हे हे राम आगच्छ तात आशु
हे रामागच्छताताशु आसो होता है जल्दी, जल्दी, शीघ्र, जल्दी आओ। सा सा अनुजः कुलनंदना सानुजः शानुजः कुलनन्दन कुलनन्दन प्रातः एव कृत आहारः प्रातः प्रातः एव हि कृताहारः भक्तिताहारः तद भवान भोक्तुम अर्हति। तद् भवान् तद्भवानि भोक्तुमर्हति। भोक्तुमर्हति। हे राम, मेरे प्यारे बलराम, आगत आओ। अब माँ यशोदा बलराम को भी कह रही है, तात मेरे पुत्र, आसु शीघ्र। स अनुजः अपने छोटे भाई सहित, कुल नंदन हमारे परिवार की महान आशा। प्रातः एवं सुबह सुबह के ही कृत आहार करेवा किए हुए, तत् इसलिए भगवान तुम भोक्तुम अधिक खाने के लिए अर्हति योग्य हो। सुबह करेवा खाया, अब तुम भूखे हो गए, जल्दी आओ। मेरे साथ पढ़े, हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ मेरे प्यारे बलदेव, हमारे परिवार प्यारे के परिवार के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मेरे प्यारे मेरे प्यारे बलदेव बलदेव तुरंत अपने छोटे भाई कृष्ण सहित आ जाओ। तुरंत अपने छोटे भाई छोटे कृष्ण भाई सहित तुरंत आ सहित आ जाओ। जाओ। तुम दोनों ने सुबह ही खाया था तुम तुम दोनों ने दोनों सुबह ने ही खाया सुबह था ही खाया था और अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए। और अब तुम्हें कुछ अब और खाना तुम्हें चाहिए। कुछ और खाना चाहिए। प्रतीक्षते त्वाम दासारहं भोक्ष्यमाणो ब्रज अधिपः एहि आवयो प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालका। मेरे साथ, प्रतीक्षते त्वाम दासारहं। प्रतीक्षते त्वां प्रतीक्षते त्वं दासारः। दातारः। दासार, अरे बिंद नहीं है, मैंने छोटा बिंद जैसा देखा। प्रतीक्षते त्वाम दासारः प्रतीक्षते प्रतीक्षते त्वां त्वं दासारः दातारः। भोक्ष्यमाणो ब्रज अधिपः भोक्ष्यमाणो क्षमाणो प्रजाधिपः। प्रजाधिपः। एहि आवयोः प्रियं देहि एहे एहि आवयोः अभयो प्रियं प्रियं देहि। देहि। स्वगृहान् यात बालकाः। स्वगृहाण्यात् स्वगृहाण्यात बालकाः। बालकाः। प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रही है, तो हम तुम दोनों की दासार है, हे बलराम। भोक्ष्यमाणः, खाने की इच्छा रखते हुए, ब्रज अधिपः, ब्रज का राजा नंद महाराज। हे ही, यहाँ आओ, आवयो हमारा प्रियम हर्ष, थे ही, जरा विचार करो, स्वगृहान अपने अपने घरों को, याद जाने दो, बालका अन्य बालक। सभी का टाइम हो गया, सबको भी जाने दो और तुम आओ, खाना खाओ। अब ब्रज के राजा नंद महाराज अब ब्रज के राजा नंद नंद महाराज महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खाने के लिए खाने के तुम्हारी लिए प्रतीक्षा तुम्हारी कर रहे प्रतीक्षा हैं। कर रही है। हे मेरे बेटे बलराम, हे हे मेरे मेरे बेटे बेटे बलराम, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे वो तुम्हारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर प्रतीक्षा रहे कर हैं। रही है। अतः हमारी प्रसन्नता के लिए अतः हमारी हमारी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम तुम वापस आ जाओ। वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ तुम्हारे हमारे साथ तथा कृष्ण के कृष्ण साथ के साथ खेल रहे सारे बालकों को खेल रहे सारे खेल बालकों रहे को सारे बालकों को अपने अपने घर जाना चाहिए। अपने 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 घर घर जाना जाना चाहिए। चाहिए। तात्पर्य है, हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्मरत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी के हैं। प्रभु जी पल्लवी माता जी को भी को होस्ट बना दीजिए। ऐसा लगता है कि नंद महाराज नियमित रूप से अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम के साथ भोजन करते थे। यशोदा ने अन्य बालकों से कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। सामान्यतः पिता तथा पुत्र साथ बैठते हैं, इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण तथा बलराम से लौट आने की विनती की। उन्होंने अन्य बालकों को सलाह दी कि वे भी अपने अपने घर जाएं, जिससे उनके माता पिता को उनकी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। हरे कृष्ण प्रभु।
धूलधूसरित अंगः त्वं पुत्रमज्जनम् आवह जन्म ऋक्षं ते अद्य भवते विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः। मेरे साथ धूल धूसरित अंगः त्वं धूलिधूसरितङ्गस्त्वम् पुत्रमज्जनम् आवह पुत्रमज्जनम् आवह जन्मऋक्षं ते अद्य भवते जन्मऋक्षमिति तेद्य अद्य भवति भवति विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः। विप्रेभ्यो विप्रेभ्यो देहिगाः देहिगा शुचिः। शुचिः। शब्दार्थ धूल धूसरित अंग, तो मतलब धूल से पूरे भरे हुए ढके हुए, तुम्हारा पूरा शरीर धूल से ढक गया है। पुत्र मेरे बेटे, मत जन्म आवह, आओ स्नान करो तथा अपनी सफाई करो। जन्म ऋक्षम, जन्म का शुभ नक्षत्र, ते तुम्हारे अद्य आज भवती है। विप्रेभ्य शुद्ध ब्राह्मणों को देही दान में दो गायें, शुचि ही शुद्ध होकर, पहले नहाओ शुद्ध हो और फिर ब्राह्मण को दान दो, क्योंकि आज शुभ नक्षत्र है तुम्हारे लिए, ऐसा कह रही माँ यशोदा। मेरे साथ पढ़िए। माता यशोदा ने आगे भी माता माता यशोदा यशोदा ने आगे आगे भी भी कृष्ण से कहा, कृष्ण से कृष्ण कहा, भगवान श्री कृष्ण से हे कहा, पुत्र, हे हे पुत्र पुत्र, दिन भर खेलते रहने से दिन दिन भर 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 खेलते खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल तथा रेत से भर गया है। तुम्हारा सारा तुम्हारा शरीर सारा धूल शरीर तथा धूल रेत तथा भर रेत गया से है। भर गया है। अतः वापस आ जाओ, अतः अतः वापस आ वापस आ जाओ, जाओ, स्नान करो स्नान करो करो और अपनी सफाई करो। और और सफाई अपनी करो। सफाई करो। आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से आज आज तुम्हारे 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 जन्म के जन्म शुभ के शुभ नक्षत्र नक्षत्र से से चांद मेल खा रहा है। चांद मेल चांद खा मेल रहा खा है। मेल रहा खा है। रहा है। अतः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को अतः शुद्ध अतः होकर शुद्ध होकर ब्राह्मणों ब्राह्मणों को को गौओं का दान करो। गौओं का का दान दान करो। करो। हाँ, जन्म का नक्षत्र होता है ना आपका, जब पैदा होते हैं आपकी राशि होती है, आपका नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र उस दिन चांद से मेल खा रहा था, तो शुभ शुभ दिन है बच्चे के लिए। तो कह रही है कि आजा, नहा धो, उसके बाद ब्राह्मण को गायों का दान कर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। सुषमा माता जी। कृष्णा रीता। तात्पर्य। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। वैदिक संस्कृति की ये एक प्रथा है कि जब भी कोई शुभ उत्सव होता है तो ब्राह्मणों को दान में बहुमूल्य गौएं दिए जाती हैं। इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से प्रार्थना की कि खेलने में अधिक मन न लगाकर अब घर आकर दान देने में मन लगाएं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। जैसा कि भगवत गीता 18.5 में सलाह दी गई है, यज्ञ दान तथा तपस्या का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बड़े चढ़े व्यक्ति को भी ये तीन कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए इन तीनों यज्ञ दान या तप में से एक या तीनों करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। ये भगवत गीता में इसका वर्णन है, बहुत बहुत 18 दिन की भगवत गीता में बड़े वो बनाए थे कि ये चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञ दान तथा तप, तप व ऑस्टेरिटी। पश्य पश्य वयांते मातृमिष्टान स्वलंकतान स्वअलंकतान त्वं च स्नातः कृत आहारो
विहरस्व स्वलंकतः। मेरे साथ, पश्य पश्य वयस्यांते पश्य 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 वयस्यांते वयस्यांते मातृमिष्टान् स्वलंकतान्। मातृमिष्टान् त्रिमिष्टान् स्वलंकितान्। स्वलंकितान्। तो स्व को अगर मैं सु पढ़ूं तो व की जगह आ जाएगा। मातृमिष्टान् सुअलंकतान्। मातृमिष्टान् सुअलंकृतान्। त्वं च स्नातः कृत आहारो त्वं च त्वं च स्नातः स्नातकृताहारो विहरस्व सुअलंकतः। विहरस्व विहरश्चाशुअलंकृतः। पश्य पश्य जरा देखो तो, वयस्यान समान उम्र के बालक ते तुम्हारी मातृ मिष्टान अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए गए, सुअलंकतान सुंदर आभूषणों से सज्जित, त्वं च तुम भी, स्नातः नहाकर, कृत आहार तथा भोजन करने के बाद, विहरस्व उनके साथ खेलो कूदो, सुअलंकतः अच्छी तरह सज धज कर। मेरे साथ पढ़े, जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो। जरा अपनी अपने उम्र उम्र वाले अपने सारे अपने साथियों को सारे तो देखो। साथियों को तो देखो। वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा वे वे अपनी अपनी माताओं द्वारा माताओं द्वारा नहलाए धुलाए नहलाए नहलाए धुलाए धुलाए तथा सुंदर आभूषणों से सजाए गए हैं। तथा सुंदर तथा आभूषण सुंदर सजाए गए आभूषणों हैं। से आभूषणों से सजाए सजाए गए गए हैं। हैं। तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ आओ स्नान करने, भोजन खाने और और स्नान स्नान करने, करने, भोजन भोजन खाने, भोजन खाने खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद, तथा तथा आभूषणों आभूषणों से 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 अलंकृत होने के अलंकृत अलंकृत बाद होने होने के के बाद बाद फिर अपने सखाओं के साथ खेल सकते हो। फिर फिर अपने अपने सखाओं सखाओं के के साथ साथ खेल खेल सकते सकते हो। हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी। पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सामान्यतः बालकों में स्पर्धा होती है। यदि एक मित्र कुछ कर लेता है तो दूसरा भी कुछ करना चाहता है। इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि तुम्हारे साथी सजे धजे हैं, जिससे वे भी अपने को उन्हीं की तरह सजा सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। इत्थं यशोदा तं शेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीः नृपः हस्ते गृहीत्वा सह रामम् अच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवती अथ उदयम्। मेरे साथ, इत्थं यशोदा तं शेषशेखरम् इत्थं तम यशोदा तं यशोदा तम शेषशेखरम् शेखरम् मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध नृप मत्वा मत्वा सुतं सुतं स्नेह स्नेह निबद्ध निबद्ध धीर नृप नृप हस्ते गृहीत्वा सह रामम् अच्युतम् हस्ते हस्ते गृहीत्वा गृहीत्वा सह राममच्युतम् राममच्युतम् नीत्वा स्ववाटं कृतवती अथोदयम्। नीत्वा स्ववाटं वाटं कृतवत विकितवती यथोदयम्। अथ युदायम्। इत्थम इस तरह यशोदा तम अशेष शेखरम कृष्ण को, जो हर शुभ वस्तु की पराकाष्ठा थे, जिनमें गंदगी या अशुद्धता का प्रश्न ही नहीं था, मत्वा मानकर सुतम अपने पुत्र स्नेह निबद्ध धी अत्यधिक प्रेम भाव के कारण हे राजा महाराज परीक्षित, हस्ते हाथ में गृहीत्वा लेकर सह रामम बलराम समेत अद्युतम कृष्ण को नीत्वा लाकर स्वभाटम अपने घर कृतवती किया। अथ अब उदयम नहलाने धुलाने वस्त्र पहनाने और आभूषणों से अलंकृत करने के बाद की चमक कैसे चमकते थे वो, उनका अलंकार किया गया।
छोटे बालक कृष्ण बहुत ही सुंदर लगते हैं। उनकी तस्वीर देखते हैं हम अभी। अब वो कैसे होंगे ये पता नहीं। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज महाराज परीक्षित, परीक्षित, अत्यधिक प्रेम बस अत्यधिक अत्यधिक प्रेम बस प्रेम बस माता यशोदा ने माता माता यशोदा ने यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर समस्त समस्त ऐश्वर्यों के ऐश्वर्यों शिखर के पर शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। आसीन आसीन भगवान श्री कृष्ण कृष्ण को को अपना अपना पुत्र पुत्र माना। माना। इस तरह वे बलराम के साथ इसी तरह से श्री बलराम के बलराम साथ के साथ साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आई, श्री कृष्ण कृष्ण को को कृष्ण हाथ को से हाथ पकड़कर से घर ले आए, पकड़कर घर ले आई, जहां उन्हें नहलाने धुलाने, जहाँ जहाँ उन्हें उन्हें नहलाने नहलाने धुलाने दुलाने, वस्त्र पहनाने वस्त्र 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 पहनाने पहनाने तथा भोजन खिलाने का तथा 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 भोजन खिलाने का भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। उन्होंने उन्होंने अपना 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 काम काम पूरा पूरा किया। किया। तात्पर्य हरे कृष्णा रीतु पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। श्री कृष्ण हृदय स्वच्छ तथा ऐश्वर्यवान हैं। उन्हें नहाने धोने सजने धजने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी माता यशोदा ने स्नेहवश उन्हें सामान्य बालक समझा और अपने पुत्र को साफ सुथरा और चमकीला रखने का अपना काम पूरा किया। हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी। धन्यवाद। श्री शुक उवाच गोपवृद्धा महाउत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नंद आदयः समागम्य ब्रज कार्यम अमंत्रयन्। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच गोपवृद्धा महाउत्पातान् गोपवृद्धा वृद्धा महोत्पातान् महाउत्पातान् अनुभूय बृहद्वने अनुभूय अनुभूय बृहद्वने बृहद्वने नंद आदयः समागम्य नंद नन्दादयः आदय समागम्य ब्रज कार्यम अमंत्रयन्। ब्रज कार्यम् ब्रजकार्यम् अमन्त्रयन्। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोप वृद्धा बूढ़े ग्वालों ने महाउत्पातान बड़े बड़े उपद्रव अनुभूय अनुभव करके बृहद बने। बृहदबन नामक स्थान में नंद आदि नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले समागम एकत्र हुए। ब्रज कार्यम ब्रज भूमि का कार्य अमंत्रयन महावन में लगातार होने वाले उत्पादों को रोकने पर विचार विमर्श किया। यहाँ कितने गड़बड़ हो रही है, कृष्ण को मारने के लिए क्या क्या चीज हो रही है, इससे कैसे बचा जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़े श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, आगे कहा, तब एक बार बृहद वन में तब तब एक बार एक बृहद बार वन में बृहद वन में बड़े बड़े उपद्रव देखकर बड़े 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 उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा वृद्ध ग्वाले एकत्र हुए। नंद महाराज तथा महाराज श्रेष्ठ ग्वाले वृद्ध एकत्र वाले हुए एकत्र हुए एकत्र हुए और विचार करने लगे कि और विचार विचार करने करने लगे लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को कि ब्रज ब्रिज में लगातार होने वाले लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। रोकने रोकने के के लिए लिए क्या क्या किया किया जाए। जाए। तत्र उपानंद नाम आह गोपो ज्ञान वयो अधिकः देश काल अर्थ तत्वज्ञः प्रिय कृद राम कृष्णयो। मेरे साथ तत्र उपानंद नाम आह तत्रोपानंद तत्रोपनंदनामाह नामाह हाँ, उपानंद नाम का कोई ग्वाला है। गोपो ज्ञान वयो अधिकः गोपो ज्ञान वयोधिकः। हाँ, अधिक ज्ञान है उसमें। होता है ना, लोगों में कोई एक ज्यादा अनुभवी बहुत समझदार होता है, उसकी बात को मानते हैं लोग। जब कभी ऐसे
सभा एकत्रित होती है, जो सबसे ज्ञानी पुरुष है, जिसको अनुभव है और मैच्योर्ड है, उसको उसकी बात पर ध्यान दिया जाता है। तो ये उपानंद नाम का जो ग्वाला है, उसकी बात की बात हो रही है। देश काल अर्थ तत्वज्ञ देश कालार्थ तत्त्वज्ञः प्रिय कृद राम कृष्णयो प्रियकृत राम राम कृष्णयोः कृष्णयोः तत्र उस सभा में उपानंद नामक नंद महाराज का बड़ा भाई, अच्छा उनके बड़े भाई ने आह कहा, गो ग्वाला ज्ञान वयः अधिक, जो ज्ञान तथा आयु में सबसे बड़ा था। ज्ञान भी बड़ा था, आयु भी, अनुभवी होता है ना, ज्ञान उम्र जिसकी ज्यादा है और उसमें बुद्धि भी है तो वो ज्यादा अच्छा है। देश काल अर्थ तत्वज्ञ, देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार अत्यंत अनुभवी, ये उपानंद जो है नंद महाराज के बड़े भाई, प्रियकृत लाभ के लिए राम कृष्ण यो, भगवान राम तथा भगवान कृष्ण के, उनको तो भगवान है पता ही नहीं है मेरे साथ पढ़े, गोकुल वासियों की इस सभा में गोकुल वासियों की सभा में उपानंद नामक एक ग्वाले ने, उपानंद नामक एक ग्वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ था, जो आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक और देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार और देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार अत्यधिक अनुभवी था, अत्यधिक अनुभवी थे। राम तथा कृष्ण के लाभ हेतु राम तथा कृष्ण के लाभ हेतु यह प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव रखा। हाँ, क्योंकि उनको ये असुर आकर के तंग कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर उत्थात भ्रमितो अस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्ति अत्र महा उत्पाता बालानां नाश हेतवः। मेरे साथ, उत्थात भ्रमितो अस्माभिः, गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्ति अत्र महा उत्पाता बालानां नाश हेतवः। अर्थात गम, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वो कह रहे हैं गोकुल को छोड़ो। ये तो यहाँ गोकुल से अस्मा भी, हम सबों के द्वारा, गोकुल से, गोकुल के हित ऐसे भी, इस स्थान के हितैषियों द्वारा आयांत हो रहे हैं अत्र, यहाँ पर महा उत्पाता, अनेक बड़े बड़े उपद्रव, बालानाम, राम तथा कृष्ण जैसे बालकों के नाश हेतु विनष्ट करने के उद्देश्य से, इनको मारने के लिए बहुत सारे उपद्रव यहाँ हो रहे हैं, इसलिए कुछ उपाय करो, छोड़ो इस जगह को। उसने कहा मेरे मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम तथा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से, यहाँ पर राम तथा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अनेकानेक उपद्रव होते ही रहते हैं। सदैव हाँ, राम के लिए तो नहीं है, कम है, वो कृष्ण को मारने के, क्योंकि कंस कर रहा है, उपद्रव करवा रहा है। मुक्तः कथंचित् राक्षस्य बालज्ञा बालको हि असौ हरे अनुग्रह अनून हरे 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 अनुग्रहान, अनुग्रहान अनुग्रहान अनुग्रहान, 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 अनुग्रहा
नूनम नूनम अनः च उपरि न पतत या न अपतत। मेरे साथ, मुक्तः कथंचित राक्षस्य मुक्ता कथंचित् कथंचित् राक्षस्य बालज्ञा बालको हि असौ बालज्ञा बालज्ञा बालको बालको ह्यसौ ह्यसौ हरे अनुग्रहान नूनम हरे अनुग्रहान्नूनम् नूनम् अनः च उपरि न अपतत। अनः च जो उपरि न परिणापता अपतत्। शब्दार्थ, मुक्त छूटा था कथंचित किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बालज्ञा बालकों को मारने पर तुली। बालकः विशेषतया बालक कृष्ण ही, क्योंकि असौ वह हरे अनुग्रहात् भगवान की दया से भगवान की दया से भगवान है पता ही नहीं निसंदेह। अनः च तथा छकड़ा, ये छकड़ा भी था ना जो पैर मारा था इन्होंने, ऊपर ही बालक के ऊपर छकड़ा गिर जाता तो इसको क्या नुकसान होता ना, नहीं अपतत गिरा। मेरे साथ, यह बालक कृष्ण ये बालक कृष्ण एकमात्र भगवान की दया से एकमात्र एकमात्र पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम की भगवान की दया से किसी न किसी तरह किसी न किसी तरह किसी तरह पूतना के हाथों से बच सका, राक्षसी किसी पूतना के पूतना हाथों के से बच सका हाथों से बच सका, क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। क्योंकि वो उन्हें मारने उन्हें पर मारने पर उतारू उतारू थी। थी। फिर यह भगवान की कृपा ही थी कि फिर ये भगवान की भगवान कृपा की ही थी कृपा ही थी कि वह छकड़ा इस बालक पर नहीं गिरा। वो छकड़ा इस टकरा बालक पर इस नहीं गिरा। बालक पर नहीं गिरा। हाँ, बहुत मजेदार बात। चक्रपातेन नीतो अयम दैतेन विपदम भियम शिलायां पतितः तत्र परित्रातः सुरेश्वर। मेरे साथ, चक्रवातेन नीतो अयम चक्रवातेन नीतोऽयम् दैतेन विपदम भियत् दैत्येन विपदं शिलायां पतितः तत्र शिलायां पतितः तत्र परित्रातः सुरेश्वर। परित्रातः सुरेश्वरैः। चक्रवातेन भवंडर के रूप में असुर तृणावर्त द्वारा नीतः अयम, यह कृष्ण उड़ा ले जाया गया। दैतेन असुर द्वारा विपदम भयानक वियत आकाश में शिलायाम पत्थर पर पतितः गिरा हुआ, नीचे गिरे ना कृष्ण, तत्र वहां परित्रातः बचा लिया गया सूर्य ईश्वर है भगवान विष्णु उनके संगियों द्वारा। मेरे साथ पढ़े, इसके बाद भवंडर के रूप में आया। इसके बाद बवंडर भवंडर के के रूप रूप में में आया आया तृणावर्त असुर तृणावर्त असुर इस बालक को मार डालने के लिए इस बालक को मार डालने के लिए लिए संकटमय आकाश में ले गया, संकटमय संकटमय आकाश में ले गया, किंतु वह असुर पत्थर की एक शिला पर गिर पड़ा। किंतु वो असुर पत्थर की एक शिला पर गिर पड़ा। एक शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान विष्णु या उनकी संगियों की कृपा से तब भी भगवान तब विष्णु भी या भगवान उनके विष्णु संगियों की या कृपा से उनके संगियों की कृपा से ये बालक बच गया था। ये बालक बच बालक गया बच था। गया था। हाँ, भगवान की कृपा रही। अब हम इतना इंतजार नहीं कर सकते यहाँ। बहुत मजेदार। यत्र म्रियेत ध्रुमयो धुमयोः अंतरम प्राप्य बालकः असा असावन्य, या इसको असावन्य अतमो वापि तद तद अपि अच्युत रक्षणम। अरे सॉरी, असाव नहीं, असव पढ़ा जाएगा। वो असाव है, वो आता है तो औ आ जाएगा। असौ अन्यतमो वापि
तदपि अच्युत रक्षणम। मेरे साथ, यत्न म्रियेत ध्रुमयोः अंतरम प्राप्य बालकः अंतरं प्राप्य बालकः असा असौ अन्यतमो वापि असावन्यतमो वापि तदपि अच्युत रक्षणम। यत पुनः न म्रियेत, नहीं मरा, ध्रुमयो अंतरम, दो वृक्षों के बीच हाँ ध्रुव और यमल अर्जुन के बीच, प्राप्य बीच में होते हुए, बीच में था इसलिए बच गया कह रहे। बालक असौ, यह बालक कृष्ण, अन्यतम दूसरा बालक, वा अपि अथवा तद अपि अच्युत रक्षणम, तब भी भगवान द्वारा बचा लिया गया, तब भी खतरा था इसको। यहाँ मेरे साथ पढ़े, यहाँ तक कि किसी और दिन यहाँ तक कि और दिन न तो कृष्ण न तो भगवान कृष्ण नहीं उनके खिलाड़ी साथी नहीं उनके खिलाड़ी साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे। उन दोनों दोनों मरने से मरे। गिरने से हाँ मरे। हाँ, लेकिन मर सकते थे कह रहे हैं, कोई गिरे नहीं मरे कोई। यद्यपि ये बालक वृक्षों के निकट यद्यपि ये बालक यद्यपि ये बालक भिक्षु के निकट या उनके बीच में ही थे, या उनके बीच ही में उनके थे। बीच ही हाँ, में इतने नजदीक थे, पेड़ गिरता तो इनके तो चटनी बन जाती है। इसे भी भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। इसे भी भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। मानना चाहिए। हाँ, क्योंकि बुजुर्ग है इसलिए कह रहा, बार बार ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार भगवान ने बचाया, दो बार बचाया, तीन बार बचाया, चार बार बचाया, अब हमको कुछ सोचना चाहिए, ये कह रहे हैं। यावत् औत्पातिको अरिष्टो ब्रजम न अभि भवेदितः तावत् बाल अनुपादाय यास्यामो अन्यत्र स अनुगा। मेरे साथ, यावत् औत्पातिको अरिष्टो यावदौत्पातिकोरिष्टो ब्रजम न अभि भवेदितः बृजं नाभिभवेदितः तावत् बालानुपादाय तावद्बालानुपादाय यास्यामो अन्यत्र सानुगा। यावत् जब तक, औत्पातिकः उत्पात मचाने वाले, अरिष्ट असुर, ब्रजम यह गोकुल ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में ही गोकुल भी आता है आपने देखा होगा। न नहीं अभी भवेत, इतः इस स्थान से चले जाएं, तावत तब तक, बालान उपादाय बालकों के लाभ के लिए, या श्याम हम चले जाएं अन्यत्र किसी दूसरी जगह, सानुगा अपने अनुयायी समेत, हम सब लोग यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। पर्टिकुलरली जो परिवार इस बच्चे से जुड़े हैं। मेरे साथ पढ़े, ये सारे उत्पाद कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं। कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पूर्व की वह दूसरा उत्पाद करने आए। वो दूसरा उत्पाद करने आए। हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं। इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं। हाँ, कुछ समय के लिए। कब तक? जब तक कि ये उत्पाद बंद न हो जाए। जब तक कि उत्पाद बंद न हो जाए। हाँ, बंद हो जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तब तक हमको ये स्थान छोड़ना चाहिए। बार बार भगवान पर आश्रित होना ठीक नहीं है, ये बता रहे हैं। सयान है, बुजुर्ग हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है।
देखने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं किसको ये है कौन। बहुत ही मजेदार बात है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। विश्व गुरु शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। उपानंद ने प्रस्ताव रखा, भगवान विष्णु की कृपा से कृष्ण अनेकानेक घातक घटनाओं से सदा बचते रहे हैं। अब हमको चाहिए कि किसी और आक्रमणकारी असुर से मृत्यु का कारण उत्पन्न होने से पहले हम इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान चले जाएं, जहां हम अविचलित रह कर विष्णु की पूजा कर सकें। भक्ति की यही अभिलाषा रहती है कि वह अविचल भाव से भक्ति करता रहे। किंतु हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों के बीच भगवान कृष्ण के होते हुए भी उत्पात हो रहे थे। हाँ, यह दूसरी बात है कि हर बार कृष्ण विजयी होते रहे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि तथाकथित उत्पातों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारी कृष्ण भावना मृत आंदोलन के साथ अनेक उत्पात होते रहे हैं, किंतु हम अपना आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते। उल्टे संसार भर के लोग इस आंदोलन का बड़े स्वागत से स्वागत कर रहे हैं और दूने स्वागत से कृष्ण भावनामृत विषयक साहित्य खरीद रहे हैं। इस तरह प्रोत्साहन तथा उत्पात दोनों साथ रहते हैं। कृष्ण के समय में भी ऐसा ही था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। माता जी। वनम वृंदावनम नाम। वृंदावन नाम अनेक अनेक वन है। वृंदावन एक वन है जहां हम चले जाए। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्य अद्रि तृणवीरुधम। मेरे साथ। वनम वृंदावनम नाम वनं वृंदावनं नाम पशव्यम नवकाननम पशव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवाम सेव्यम गोप गोपी गोपी गवां गवां सेव्यं सेव्यम् पुण्य अद्रि तृणवीरुधम। पुण्याद्रितिनबीरुधम्। वनम दूसरा वन वृंदावन नामक पश्चिम गौ तथा अन्य पशुओं के पालन के लिए उपयुक्त स्थान है कह रहे हैं। नवकाननम कई नए बगीचों जैसे स्थान हैं। गोप गोपी गवाम सारे ग्वालों उनके परिवार वालों तथा गौओं के साथ सेव्यम अत्यंत उपयुक्त स्थान है। पुण्य अद्रि सुंदर पर्वत है। तृण पौधे वीरुधम तथा लताएं हैं उधर, वहां चले जाना चाहिए हमको। मेरे साथ पढ़िए। नंदेश्वर तथा महावन के मध्य नंदेश्वर नंदेश्वर तथा तथा महावन महावन के के बीच मध्य वृंदावन नामक एक स्थान है। वृंदावन वृंदावन नामक नामक एक एक स्थान स्थान है। है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है यह स्थान ये अत्यंत स्थान उपयुक्त है, अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इसमें गौ तथा अन्य पशुओं के लिए क्योंकि इसमें क्योंकि गायों इसमें तथा अन्य बहुत पशुओं के अन्य लिए पशुओं के लिए रसीली घास रसीली घास, रसीली घास, पौधे तथा लताएं हैं। पौधे तथा पौधे लताएं तथा हैं। लताएं हैं। वहाँ सुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत हैं। वहाँ सुंदर वहाँ बगीचे सुंदर तथा ऊंचे बगीचे पर्वत हैं। तथा ऊंचे पर्वत है। और वह स्थान गोपों गोपियों तथा और और वह स्थान स्थान गोपों गोपियों तथा तथा हमारे पशु के सुख के लिए हमारे पशुओं पशुओं के सुख के लिए सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है। सारी सुविधाओं से सारी युक्त सुविधाओं है। से युक्त है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी, माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन वो स्थान है जो नंदेश्वर तथा महावन के बीच में है। पहले ग्वाले महावन चले गए थे, फिर भी उत्पाद होते रहते थे।
अतः ग्वालों ने वृंदावन को चुना, जो 2 गांवों के बीच है, और वहीं जाने का निश्चय हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब हम भी जा रहे हैं वृंदावन। तत्र तत्र अद्यैव तत्र तत्र अद्यैव यास्यामः संकट संकट संकटान् युङ्क्तमाचिरम् गोधन अन्यगतो यान्तु भवताम यदि रोचते। मेरे साथ, तत्र तत्र अद्यैव यास्यामः तत्र दैव दस्यामः शकटान् युङ्क्तमाचिरम् शकटानि युक्तमाचिरम् गोधनानि तो अग्रतो आ जाएगा, गोधनानि अग्रतो यान्तु गोधनानि अग्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते भवतां यदि रोचते। इसलिए तत्र वहां अद्य एव आज ही यास्यामः चले सकटान सारी बैलगाड़ियों को युंगतः जोत कर माचरम देरी लगाए बिना गोधनानी सारी गौओं को अग्रतः आगे आगे यान्तु चलने दें भवताम आप सबों को यदि यदि रोचते अच्छा लगे। ये उपानंद के सजेशन है। मेरे साथ पढ़े, अतएव आज ही तुरंत चल दें। हम आज ही तुरंत चल दे। अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सबों को मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो, यदि आप सबको मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियां तैयार कर लें। तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियां तैयार कर लें और गौओं को आगे करके वहां चले जाएं। और गायों को आगे करके वहां चले जाएं। हाँ, क्योंकि गाय बहुत ही ना वहाँ लाखों में करोड़ों में। तत्सुत्वा एक धियो गोपा साधु साध्वितिवादिनः व्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययुरूढ़ परिच्छदा। मेरे साथ, तत्सुत्वा एक धियो गोपा साधु साध्वितिवादिनः व्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययुरूढ़ परिच्छदा। तत्सुत्वा उपानंद की यह सलाह सुनकर एक दिया एक मत होकर, क्योंकि वो सबसे ज्ञानी था, बुजुर्ग था, अनुभवी था, तो बस सबने हाँ भर दी। एक दिया एक मत होकर गोपा सारे ग्वालों ने साधु साधु अति उत्तम कहकर इस प्रकार बालिना घोषित करते हुए प्रजान गौओं को स्वान स्वान अपनी अपनी समायुज एकत्र करके यह रवाना हो गए। हो भी गया एक मिनट। रूढ़ परिच्छदा सारा साथ सामान गाड़ी में रखकर, तो ये कुछ देरी नहीं लगते, सामान रखा दूसरी जगह गए, बनाया ये अपनी झोपड़ी बनाई, कुटिया रह ली। मेरे साथ पढ़े, उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एक मत स्वीकार कर लिया और कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों को छानबीन की और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए।
गाड़ियों पर रखिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। हाँ, ये तो हो ही जाएगा। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनः स्वारोप्य गोपाला यत्रा आत सरासना गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगाणि आपूर्य सर्वतः तूर्य घोषेण महता ययुः सह पुरोहिता। मेरे साथ वृद्धान बालान स्त्रियो राजन, वृद्धान बालान स्त्रियो राजन। ये राजन महाराज परीक्षित है, उनको कह रहे हैं सुखदेव को सामने। सर्वोपकरणानि च सर्वोपकरणानि च अनः स्वारोप्य गोपाला अनः स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत सरासना गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगाणि आपूर्य सर्वतः तूर्य घोषेण महता ययुः सह पुरोहिता। शब्दार्थ वृद्धान सर्वप्रथम सारे बूढ़ों को, बालान बालकों को, स्त्रियों को, राजन हे राजा परीक्षित, सर्व उपकरणानि च तथा सारी आवश्यक घरेलू वस्तुएं अनासु बैलगाड़ियों पर आरोप्य लाद कर गोपाला सारे ग्वाले यत्ता सावधानी पूर्वक आतसर असना तीरों तथा धनुषों से लैस होकर बीच में कोई अटैक न हो। गोधनानी सारी गौओं को पुरस्कृत्य आगे रखकर श्रृंगाणी सिंह की बनी तुरही आपूरी बजाकर सर्वतः चारों ओर तूर्य घोषण तुरही की ध्वनि से महता उच्च ययुः रवाना हो गए। सह पुरोहिता पुरोहितों सहित, जो उनके पुरोहित ब्राह्मण थे उनको भी ले गए साथ में। मेरे साथ पढ़िए। सारे बूढ़ों स्त्रियों बालकों तथा घरेलू सामग्री को बैलगाड़ी में लादकर एवं सारी गौं को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सींग से बने बिगुल बजाए हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे। तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राकेश पटेल प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। राकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस संबंध में यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि गोकुल के वासी अधिकांशतः ग्वाले तथा कृषक थे, किंतु वे संकट में अपनी रक्षा करना तथा स्त्रियों, वृद्धों, बालकों एवं ब्राह्मण पुरोहितों को संरक्षण प्रदान करना जानते थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कोई कृष्ण। प्रश्न नहीं? प्रश्न नहीं है प्रभु जी। कल हमारे ग्रुप से कौन कौन जा रहे हैं वृंदावन यात्रा? हैंड्रेस आप एक बार कर सकते हैं? हैंड्रेस कौन कौन जा रहे हैं वृंदावन यात्रा? सुशील गुप्ता, अशोक प्रभु, जगदीश पाठक, शकुंतला पवार, 4 लोग तो ये हैं। हाँ हाँ। प्रभु जी आपका भी आप भी तो जा रहे हैं। मैं आऊंगा प्रभु, एक दिन के लिए आऊंगा। चलिए दर्शन हो जाएंगे वहां पे। हाँ, एक दिन के लिए आऊंगा, एक दिन के लिए हम दोनों आएंगे। ये शायद अभी ऐसा सोच रहे हैं 25 को आएंगे, 26 को लौट आएंगे। दिल्ली में नजदीक है आपके लिए वहां से। हरे कृष्णा। वृंदावन तो कभी भी अच्छा है, और अभी तो हम दिल्ली में हैं तो वृंदावन जाना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। हम भी वृंदावन में ही जा रहे तो जी डेली अभी भागवतम की क्लास में। सभी बैलगाड़ी सभी पैकिंग कर लिए है। बिगुल बजाना पिछले वृंदावन यात्रा में बैलगाड़ी तैयार कर ली हमने भी तो। पिछले वृंदावन यात्रा में पल्लवी माता जी, हर्षा माता जी और हमारे ये और 1-2 माता जी भी और भी थी। लीना हाँ। दवे लीना दवे। हाँ, एक माता जी तो अब हमारे क्लास में आती ही नहीं है, वो वहाँ की गुजरात की। लीना दवे। हाँ, लीना माता जी वो नहीं आती हैं। एक रीमा माता जी भी आई थी एक दिन के लिए। तो हरे कृष्णा। अभी अभी थोड़ा सा वृंदावन में अभी, क्योंकि दिल्ली में सुबह शाम ठंड है, जो भी जा रहे हैं अपना वृंदावन भी ध्यान ठंडा है रखें। प्रभु जी, वृंदावन भी ठंडा है। नहीं, वृंदावन दिल्ली जैसा ही होगा। हाँ ऐसे ही दिल्ली ठंडा है, हाँ, ऐसे ही ठंडा है। प्रभु तो जी इसमें सुबह रहती है, दोपहर में तो गर्मी हो जाती है, दोपहर में धूप दोपहर में तो गर्मी होगी, सुबह शाम अपना ध्यान, अपने थोड़ा गर्म कपड़े रख लीजिए। मंगला आरती में हरे धूप नहीं। कृष्णा। हरे कृष्णा। आप हरे सबका कृष्णा बहुत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।